ज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। हमने कुछ एक महीने पहले के करीब चर्चा की थी कि हम खुद को धोखा कैसे देते हैं, तो वो हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसी पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था चीटिंग की डेफिनेशन क्या है, हमें धोखा क्यों होता है, व्हाई डू वी गेट चीटेड, और चीटिंग को अवॉइड कैसे करना चाहिए, एंड हाउ डू वी चीट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को धोखा कैसे देते हैं। उसमें हमने एक पॉइंट कवर किया था, सर्टिफिकेट मेंटालिटी। आज उसके आगे से शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट है फ्री राइडिंग। आपने जो लोग कॉलेज में हैं उन्होंने ये वर्ड सुना होगा, फ्री राइडिंग। जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है, टीम वर्क होता है, टीम प्रोजेक्ट मिलता है, तो टीम में से पूरी टीम को करना है, तो काफी लोग सारा काम दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। जिसको टीम में सबसे ज्यादा चिंता होती है प्रोजेक्ट की, वो सारा काम करता है, बाकी लोगों को फ्री में क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि टीम में सबको बराबर मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उसी तरह भक्ति में भी कई बार हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि बस हो जाए और मुझे ना करना पड़े, वो मेंटालिटी रहती है। तो हम कई बार कहते हैं, शिकायत करते हैं कि प्रभु जी हो नहीं रहे हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, जब हो नहीं रहे हैं। अपने आप से नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते। इट इज नॉट सपोज टू हैपन, वी आर सपोज टू डू इट। हमें ये करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर की कुछ कमियां हैं या वासनाएं हैं या कोई चीज हमें ऐसी खींच रही है जिसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे। जब हम ये बोलते हैं कि हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से कह रहे हैं कि ये अपने आप होना चाहिए और मुझे करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हो जाए, हम कोई चीज चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप कभी मार्केट में आम खरीदने के लिए जाएं और बोले आम कितने के हैं, बोले आम 1000 रुपए किलो, आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा है। आपकी जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे होगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उसकी वैल्यू नहीं समझते कि ये 1000 रुपए के लायक तो नहीं है। हम, मेरी कैपेसिटी है बट ये बहुत महंगा है, इतना कौन देगा। सुबह उठना भक्ति में और जितनी भी ऑस्टेरिटी करना है पॉसिबल है मेरे लिए, लेकिन इतना कौन करेगा, इतना कौन सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ेगा। तो हम कहते हैं कि भाई बहुत महंगा है, नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा नहीं, हमें हमें कहना चाहिए कि मैं नहीं करना चाहता, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीदना चाहता। तो इसका जो हमारी हमारी जो डिजायर्स अभी तक प्यूरिफाई नहीं हुई है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए। जब हम भक्तों का संग करेंगे, देखेंगे भक्त कितना सेक्रीफाइस करते हैं, तो हमारी डिजायर्स प्यूरिफाई होंगी, हमें भक्ति की वैल्यू समझ में आएगी। तब हमें समझ में आएगा ये जो आम 1000 रुपए किलो है, ये 1000 रुपए किलो नहीं है, ये लाख रुपए किलो है, लाख रुपए की वैल्यू है इसमें, और सिर्फ 1000 में मिल रहे हैं। तब हम अपनी जेब में देखेंगे, अरे मैं तो आसानी से कर सकता हूँ, मेरे पास तो 10,000 है, मैं तो 10 किलो आम खरीद सकता हूँ। तब हमें समझ में आएगा कि अरे मेरे पास तो मानव शरीर है, मैं तो उठ भी सकता हूँ, मैं तो बैठ के जब भी कर सकता हूँ, भगवान का नाम ही तो लेना है। 10 घंटा मैं ऑफिस में जाकर काम करता हूँ रोज, तो रोज 2 घंटा मैं जब नहीं कर सकता क्या। जब मेरी फ्लाइट मुझे पकड़नी होती है, रात को 3 बजे भी फ्लाइट पकड़नी होगी, तो मैं रात को 1 बजे उठकर 2 बजे घर से निकलकर 3 बजे फ्लाइट पकड़ लेता हूँ। तो 4 या 5 बजे तो मैं उठ ही सकता हूँ रोज, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। और एक टेंडेंसी होती है फ्री राइड करने की, अपने आप हो जाए तो ठीक है, वरना मेहनत करने लायक तो नहीं लगता। तीसरा होता है सडन अर्जेंसी, सडनली एकदम से कुछ अर्जेंट लगता है भक्ति। स्पेशली जैसे कई बार डिवोटीज आते हैं, अभी सडनली पहली बार जूम पर हमारा जपा होते हुए देखा, और सडनली इच्छा हुई कि हमें भी इसमें जुड़ना है,
तो सडनली आकर फोन कर देंगे या मैसेज कर देंगे, प्रभु जी हमें जुड़ना है, हमें हमें भी जपा करना है, हमें भी जपा करना है। मैं भी जपा कर रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं जाता। तो उनकी इतनी अर्जेंसी होती है जैसे पता नहीं ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगा अगर आज जूम पर जपा ज्वाइन नहीं किया तो। कोई प्लानिंग नहीं होती। जैसे कई कई भक्त सैटरडे संडे में हमारे साथ सैटरडे संडे वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो फ्राइडे को उनको पता है कि मैं सैटरडे वाले ग्रुप में नहीं हूँ, तो फ्राइडे शाम को कभी फोन नहीं आएगा। कुछ लोगों का आता है सैटरडे मॉर्निंग में 3:30 बजे 4 बजे मैसेज आएगा, प्रभु जी हमें लिंक नहीं मिला। तो एक अर्जेंसी लगती है हमको। हमें ये समझना चाहिए जो अर्जेंसी होती है, दिस इज नॉट सेम एज स्ट्रॉन्ग डिजायर। जो अर्जेंसी की भावना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है हमारी। एक बार गौरांग प्रभु ने 11 सितंबर को भद्र पूर्णिमा का क्लास दिया था हमारे घर के पास बोरीवली में, गोपास गार्डन स्कूल में। तो क्लास के बाद मैं प्रभु जी से मिलने के लिए रुका, काफी भक्त रुके थे, बहुत भीड़ थी, गौरांग प्रभु थे। तो मैं उनको बताना चाहता था कि मैं क्या क्या सेवाएं कर रहा हूँ, मेरा बेटा क्या क्या किताबें पढ़ रहा है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहा है, कहाँ पर है अभी। आई वांटेड टू बोस्ट, देखो हम कितना कर रहे हैं। तो समहाउ मुझे चांस ही नहीं मिला। चांस मिला, मैंने प्रभु जी को बताया, प्रभु जी के पास फुर्सत नहीं थी, 10 लोग उनसे एक साथ बात कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं पाए वो। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद सब भक्त प्रसाद ले रहे थे, तो गौरांग प्रभु मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, उसमें उनका फोन नंबर था, तो मैं बड़ा खुश हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा मुझे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। 5 हफ्तों तक मैंने उनको मैसेज नहीं किया, क्योंकि मेरी जो अर्जेंट वाली भावना थी ना कि प्रभु जी से मिलना है, प्रभु जी से बात करनी है, जैसे ही प्रभु जी ने फोन नंबर दे दिया कि हाँ, वो इनसिक्योरिटी खत्म हो गई। अभी मिल गया ना नंबर, अब तो मैं कर लूंगा जब चाहे, अब तो मेरे हाथ में आ गया। लेकिन अगर मेरी इच्छा होती तो नंबर आते ही मैं उनको मैसेज करता, उन्होंने कहा भी था मुझे मैसेज करो। उसी तरह भक्तों को लगता है कि हमें, हमारे पास लिंक क्यों नहीं है, हमारे पास लिंक क्यों नहीं है, लिंक चाहिए, लिंक चाहिए। लिंक आ गया तो हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया है, कल ज्वाइन करेंगे। फिर लेट हो गया, थोड़ा बाद में ज्वाइन करेंगे। अच्छा अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बाद में ज्वाइन करेंगे। तो जब नहीं था तो चाहिए 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 चाहिए, और जब आ गया तो हाँ अभी है ना, यूज करेंगे। लाइफ में, भक्ति में ही नहीं, हर चीज में अगर आप देखिए, हमें हमारे अंदर ही फीलिंग होती है कि चाहिए, और जब आ गया तो यूज नहीं करेंगे। कॉलेज टाइम में भी मुझे याद है, उस टाइम लैपटॉप वगैरह इतने नहीं हुआ करते थे, डेस्कटॉप यूज करते थे हम। तो कॉलेज के अंदर शेयर्ड इंटरनेट हुआ करता था, लैन लैन नेटवर्क होता, तो लैन नेटवर्क पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी बुक्स, तो हम लोग डाउनलोड करते रहते थे कि ये बुक पढ़ने के लिए काम आएगी, ये काम आएगी, ये काम आएगी। हजारों बुक्स, हजारों वीडियोस, बहुत सारी रिसोर्सेज सब कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख दिया, और शांति पड़ गई, फिर कभी कुछ नहीं खोला। उसी तरह बुक्स भी हम जमा करते रहते हैं, ये प्रभुपाद की बुक्स है, ये प्रभुपाद के डिसाइपल की बुक्स हैं। घर में भागवतम का सेट भी रखा है, चैतन्य चरितमृत भी होनी चाहिए, बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए। हालांकि ये गलत नहीं है, आपके घर में होगा तभी आप खोलकर पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ जमा करते रहना ये, और उसके बाद जमा हो जाए तो संतुष्ट फील करना, इसमें कुछ कमी है। हमें पढ़ने की भी स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। ये हम में से कई भक्तों ने नोट किया होगा, जब हम ऑल्टर के सामने जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, तो हमारे मुंह से क्या प्रार्थनाएं निकलती हैं हमें याद नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता, वो ऑटोमेटिक मोड में चलता रहता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कभी आप जगन्नाथ जी के सामने भी दंडवत मारेंगे तो गौर निताई की प्रेयर निकलेगी, क्योंकि पिछले 5 साल से गौर निताई के सामने दंडवत मार रहे हैं। जिस मंदिर में आप रोज जाते हैं, उस मंदिर में जो डेटीज हैं उनकी जो आप प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं, किसी दूसरे मंदिर में जाएंगे, दूसरे डेटीज हैं, दूसरे विग्रह हैं, तो आप जहां रोज जाते हैं जो ऑटोमेटिक प्रेयर मुंह से निकलता है वही निकलता है, महाप्रसाद प्रेयर ऑटोमेटिक। एकादशी के दिन भी वही, सो प्रसाद अन्न दिलो भाई, मुंह से निकलता है माइंडलेसली, क्योंकि हैबिट है, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। उसी तरह हमारा जप काफी रिचुअलिस्टिक हो जाता है, ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटो पायलट मोड में, और पायलट सो रहा है। तो उसी तरह हमारा जब मुंह चल रहा है, आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है, सब सुन रहे हैं हमारे अलावा, क्योंकि आवाज आ रही है लेकिन हमारा ध्यान नहीं है हमारे खुद के जप पर। कई बार
हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी माला कितनी हुई है। अगर हमको एक माला में 7 मिनट लगते हैं और 24वें या 25वें मिनट पर माला खत्म हुई है, तो कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं कि 3 माला हुई कि 4 माला हुई, कितनी कितनी खींचूं। या मैं बाहर की माला खींचना भूल गया, या मैं सो गया था, या थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता, सब ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हैबिट अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि हैबिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैबिट के साथ साथ हमें उसके अंदर एसेंस डालना चाहिए, अवेयरनेस भी डालनी चाहिए। हैबिट नहीं होगी तो फिर खत्म हो जाएगा, एक्सटर्नली भी खत्म हो जाएगा। हैबिट की वजह से एटलीस्ट एक्सटर्नली चलता रहता है, तो वो इंटरनली हमको बार बार अपने आप को वापस लेकर आना है, याद करना है हम क्यों कर रहे हैं। 182 राउंड भी हो गया, लेकिन एसेंस क्या है? कृष्ण प्रेम। हमें मिला क्या? हमारे अनर्थ कम हुए क्या? अगर आप देखेंगे, अगर आप कई वर्षों से भक्ति कर रहे हैं और सिंसियरली कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत अनर्थ कम होते हैं। जैसे आनंद वृंदावन प्रभु बोलते हैं कि 30-35 साल हो गए भक्ति करते करते, तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि अनर्थ थोड़े कम हुए क्या? पूरे नहीं गए, थोड़े कम हुए क्या? तो बोलती हैं हाँ थोड़े कम हुए। बस यही प्रोसेस है, धीरे धीरे जाएगा। पूरा जीवन लगेगा, शायद एक से ज्यादा जन्म लगे, बट धीरे धीरे कम होगा। और उस पर हम फोकस करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अभी एक्चुअली बहुत रास्ता बाकी है। तो हम सही रास्ते पर भी चलते रहेंगे, और थोड़ी ह्यूमिलिटी भी बनी रहेगी कि हाँ चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, अभी बहुत करना बाकी है। 5वां होता है टिक मार्क मेंटालिटी। अभी हमने सर्टिफिकेट मेंटालिटी के बारे में डिस्कस किया था पिछली बार। तो सर्टिफिकेट मेंटालिटी और टिक मार्क मेंटालिटी में बहुत थोड़ा अंतर है, आप इसे सेम भी मान सकते हैं। सर्टिफिकेट मेंटालिटी में हमें दुनिया का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि देखो मैंने ऐसा किया, और टिक मार्क मेंटालिटी में हम खुद को मान लेते हैं कि हो गया। अभी जैसे प्रभुपाद की किताबें पढ़ना, या फिर लेक्चर सुनना। लेक्चर एक बार सुन लिया तो हमने मान लिया कि हो गया। मैंने अपने गुरु महाराज के इस महीने में 6 लेक्चर सुन लिए, और वो 6 लेक्चर के अंदर क्या था मुझे एक लाइन भी याद नहीं है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो 6 लेक्चर सुन लिए, मेरे 6 लेक्चर हो गए। क्या सीखा पता नहीं, लेकिन 6 लेक्चर हो गए। तो ये टिक मार्क मेंटालिटी है, मैंने एक बार कान में पड़ गया तो टिक लग गया, हो गया, डन। या फिर जब हम स्टूडेंट थे, तब उस टाइम पढ़ाई करते थे तो बुक खोलकर पढ़े तो घंटे गिनते थे, रोज 2 घंटा पढ़ाई करना है। अब वो घंटे के अंदर कितना क्वालिटी से पढ़े, कितना समझ में आया, उस पर कई बार ध्यान नहीं देते थे, और बोलते थे कि हाँ आज 4 घंटे का पढ़ाई हो गया तो आज का कोटा हो गया। या कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता था, 10 घंटे पढ़ते हैं हम, लेकिन क्वालिटी से नहीं पढ़ते थे। अद्वैताचार्य एक बार एक श्लोक का भक्ति में परपोर्ट नहीं समझ पाए। वो हर जो भी श्लोक पढ़ते थे उसको भक्ति से, शुद्ध भक्ति से कनेक्ट करते थे। एक श्लोक का उन्हें समझ में नहीं आया कि इसको शुद्ध भक्ति से मैं कैसे कनेक्ट करूं, तो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने प्रसाद नहीं लिया, फास्टिंग करी। जब उनको एसेंस नहीं समझ में आया कि इसका इसका एसेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने फास्टिंग करी। तब कृष्णा उनके ड्रीम में आए और उनको बोला, उनको बताया कि इसका मीनिंग क्या है श्लोक का। और ये चैतन्य महाप्रभु ने रिवील किया महाप्रकाश लीला के समय। तो जो जेन्युइन भक्त होता है वो परेशान हो जाता है, जब तक चीज समझ में नहीं आती वो आगे नहीं बढ़ता। ये चीज हम युधिष्ठिर महाराज के साथ देखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को उनके गुरु ने एक एक पाठ पढ़ाया, तो उनको दूसरे दिन पूछा कि क्या आपने क्या सीखा, आपको पाठ याद है? उन्होंने मना किया, नहीं सीखा मैंने। तो कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। तो मुझे पूछा कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोले बोले आपने जो बोला वो मैंने सुना, बट मैं उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाया हूं। तो इसका मतलब जब तक मैंने अपने जीवन में उसको नहीं उतारा, इसका मतलब मैंने नहीं सीखा। तो मैं इतने दिनों से उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा था, इसलिए मैं आपसे रोज बोलता था कि मैंने कुछ नहीं सीखा। तो जब तक चीज, और हमें तो याद भी नहीं रहता, जीवन में उतारना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे लेवल पर अगर हम एक ही लेक्चर को 5 बार सुने तो शायद वो ज्यादा बेटर होगा 10 लेक्चर सुनने से जिसमें हमें कुछ भी याद ना रहे। तो सॉल्यूशन है, हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए कि हमने जो भी किया वो क्यों किया, क्या मुझे समझ में आया, क्या मुझे जिस पर्पस के लिए मैंने किया क्या वो मुझे मिला,
अगर मैं किताब खोलकर पढ़ने के लिए बैठा था तो क्या मुझे समझ में आया, या फिर एक माइंडलेस रीडिंग कर ली तो हो गया। तो अपना गोल व्यवसाय अपने का बुद्धि, ऐसा नहीं है कि बिजनेस खोल लिया और बस लॉस हो रहा है या प्रॉफिट पता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी बिजनेसमैन जितना समय धंधा चलाने में लगाता है, जितना समय कोई कोई वस्तु बेचने में लगाता है, उतना ही समय हिसाब किताब में भी लगाता है। आप बेचे जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट लीजिए, बहुत अच्छा है, अच्छी सी सेल हो रही है, लेकिन आपको यही नहीं पता आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, और नुकसान हुए जा रहा है। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन ऐसा कभी नहीं करता। वो वही खाते का हिसाब रखते हैं। तो उसी तरह हमें समझना चाहिए कि क्या हमको प्रॉफिट हो रहा है जो भी हम कर रहे हैं। हमारा शरीर टूट रहा है, मन टूट रहा है, इतनी ऑस्टेरिटी, इतना सेक्रीफाइस, बदले में मिल क्या रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। टिक मार्क मेंटालिटी से बचना चाहिए। छठा है डूइंग थिंग्स फॉर रिटर्न फेवर, कि बदले में हमें कुछ मिल जाए। कई बार हम बहुत सेवा करते हैं और बदले में एक भावना होती है कि मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिले, मुझे थोड़ा ग्लोरिफिकेशन मिले। दूसरे भक्तों को ग्लोरिफिकेशन मिला। अगर किसी को ग्लोरिफिकेशन नहीं मिल रहा तो हम सेवा के लिए आएंगे भी नहीं। लेकिन जहाँ ग्लोरिफिकेशन होता है उसी सेवा के लिए आता है। प्रसादन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जी मैं भी प्रसाद सेवा करूंगा, प्रसाद बांटूंगा। लेकिन उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, रात को 11 बजे है, सफाई करनी है, पोछा लगाना है, तो हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ग्लोरीफाई करने वाला भी घर चला गया है। कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है उस सेवा का। तो हम कई बार बहुत सेवा करते हैं और जब हमें ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलता तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार हम अपनी मटेरियल लाइफ कॉम्प्रोमाइज करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। अपनी अपनी प्रोस्पेरिटी, मटेरियल सो कॉल्ड मटेरियल प्रोस्पेरिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, और परेशान हो जाता है। कई बार मटेरियल प्रोस्पेरिटी को हम कृष्ण की दया या कृष्ण की कृपा मानते हैं। अगर कोई तकलीफ में हम फंसे थे, वो तकलीफ से हमें छुटकारा मिल गया, तो ये कृष्ण की दया है। लेकिन अगर कभी कृष्ण ने हमसे हमारा कुछ छीन लिया, तो उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। प्रभुपाद के जीवन में एक वाक्य आता है, जब उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, फैमिली में प्रॉब्लम थी, सब जगह से प्रॉब्लम आ रही थी, तब उन्होंने भागवत में ये पढ़ा, हरिष्ये तद धनम शनय, मेरी जिस पर स्पेशल कृपा होती है मैं उससे सब कुछ छीन लेता हूँ। प्रभुपाद को समझ में आ गया और वो हंसने लगे। लेकिन हमें नहीं समझ में आता। हम हमेशा जब भी कुछ कुछ डिस्कस करते हैं कि कृष्ण की कृपा को डिस्कस करते हैं, तो कृष्ण की कृपा का मतलब मटेरियल सक्सेस से ही कंपेयर करते हैं। मेरे साथ एक वाकया हुआ था, जो पहला पॉइंट मैंने भी बोला, डूइंग टू मच सर्विस फॉर ग्लोरिफिकेशन। जब मैं कॉलेज में था तो सेकेंड ईयर में बहुत सेवा करता था। तो मेरे आसपास के डिवोटीज थे, तो एक एक डिवोटी इतनी सेवा नहीं करते थे। वो कहते थे मुझे पढ़ाई करना है, मेरा पढ़ाई बाकी है। मैं अपना सारा पढ़ाई वढ़ाई सब कॉम्प्रोमाइज कर देता था। तो एक बार मेरे एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में 40 में से 5 नंबर आए थे। मुझे तो सब सिलेबस भी नहीं पता था, बट मुझे लगा था कि हाँ, आईआईटी में हो गया तो आगे भी हो जाएगा। बिना पढ़े मैथ्स के एग्जाम में पूरी जिंदगी दिया है, फुल नंबर आए हैं, इस बार भी निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब सिलेबस ही नहीं पता हो तो एग्जाम में फिगर आउट करना मुश्किल होता है, आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो दूसरे जो वोटिस थे उनके काफी अच्छे नंबर आते थे। मुझे लगता था मैं थोड़ी ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन जब भक्ति में बाद में इनिशिएशन का नंबर आया, तो वो इनिशिएट हो गए, मैं रह गया। क्योंकि उनके अंदर जो थी सही भावना थी, वो जो चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। और मैं कॉम्प्रोमाइज इसलिए कर रहा था ताकि मुझे समझा जाए मैं कितना महान भक्त हूँ। देखो मैंने अपने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। किस लिए? इसलिए नहीं कि मुझे भक्ति मिलेगी, बट इसलिए कि मुझे भक्ति का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक रिटर्न फेवर के लिए। तो कृष्ण की जो कृपा है, तो ये 2 पॉइंट जो मैंने बोले, इसका सॉल्यूशन है हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो भी चीज हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना चाहिए। हमारा शरीर मटेरियल है, अगर एंजॉयमेंट के लिए यूज करेंगे तो। स्पिरिचुअल है, अगर भगवान की सेवा के लिए यूज करेंगे तो। मैटर से बना है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे आनंद प्रभु बोलते हैं, शादी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कुत्ता जब बहुत ज्यादा भौंकता है तो उसको 2 रोटी डाल देते हैं।
वरना परेशान करता रहेगा, तो चुप चुप करा देते हैं उसको, फिर अपने काम में लगे रहिए आप। उसी तरह सेंसेस बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ठीक है, विवाह कर लीजिए, थोड़ा एंजॉयमेंट कर लीजिए, उसके बाद अपने गोल से आप नहीं हटिए। तो उसी तरह मटेरियल लाइफ में अगर कोई चीज हमें परेशान कर रही है तो उनको करना चाहिए, ताकि हमें वापस एनर्जी मिले और फिर हम अपनी सेवा में लग सकें। और कृष्णा की दया, जो हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर है, जो हमारी इच्छाएं अगर शुद्ध होती हैं, उसको कृष्ण की दया मानना चाहिए। मटेरियली कृष्णा कभी दे भी सकते हैं, कृष्णा कभी ले भी सकते हैं। एक बार मुझे याद है, पुणे में टेम्पल में जब मैं रहता था, तो लाइफ बहुत टफ होती थी। तो उस टाइम कपड़े वपड़े धोने का भी टाइम नहीं होता था हमारे पास। तो धोती कुर्ता को हमने सुना रखा था, हमने ऐसा सुन रखा था कि अगर पानी लगा कपड़ों पर, तो वाटर जो है प्यूरिफाइंग एजेंट है, तो कपड़े शुद्ध हो जाते हैं। तो हम बस पानी में डुबो कर धोती निकाल लेते थे। साबुन लगाने का टाइम नहीं होता था हमारे पास, क्योंकि जॉब में भी जाना है, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम 4 घंटे का अटेंड करना है, अभी 24 घंटे में से इतना समय कहाँ से लाए। तो धोती कुर्ते काले हो गए थे। राधेश्याम प्रभु बोलते रहते थे कि आप अपने वस्त्र अच्छे से क्लीन करिए, क्योंकि आप टेम्पल में बैठते हैं, सब लोग आपको देखते हैं, आप मतलब टेम्पल में ही रह रहे हैं, अगर आपके कपड़े इतने गंदे रहेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं अपने मुरलीधर करके एक हॉल होता था जहां पर हम लोग रहते थे, जब मैं वहां पहुंचा, तो आचार्य रत्न प्रभु मेरे पास आए, बोले आनंद वृंदावन प्रभु ने आपको एक गिफ्ट दिया है। मैंने कहा क्या? बोले नया कुर्ता। तो मुझे इतनी जोर की शर्म आई, मैं मैसेज समझ गया। तो यहां पर उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। उनकी कृपा क्या थी? क्या गिफ्ट दिया ये कृपा थी? नहीं। उन्होंने अगर चेस्टाइजमेंट दिया होता या गिफ्ट दिया होता, कृपा वो है कि उसका असर क्या हुआ। उसका असर ये हुआ कि मुझे शर्म आई। अगर वो मुझे डांट लगाते तो शायद बात इतनी समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर जब उन्होंने मुझे नया कुर्ता गिफ्ट किया, तब बात मुझे अच्छे से समझ में आई। उसी तरह जो सिंसियर भक्त होते हैं, जो लाइफ में कुछ चीजों में फंसे हुए हैं, जब भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, मटेरियली उनको सक्सेसफुल बनाते हैं, तब उनको लगता है कि अरे यार, मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा था। ध्रुव महाराज, उन्हें मटेरियल सक्सेस मिला, ध्रुव लोक मिला उनको, लेकिन उसके बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया। बोले क्या कर रहा था मैं, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, और भगवान आपने मुझे दिव्य रत्न दे दिया। कांच के टुकड़े क्या है? ब्रह्मा से भी बड़ी संपत्ति। और आपने मुझे जो दिव्य रत्न दिया वो क्या है? आपका दर्शन, आपकी भक्ति। तो जब उसके बाद भगवान विष्णु चले गए और वो अपने पिताजी के पास वापस जा रहे थे अपने राज्य में, पूरे रास्ते अपसेट थे अपने आप से, अपने आप को धिक्कारते हुए लौट रहे थे। क्या कर दिया मैंने, क्या मांग लिया भगवान से। इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था मैं भगवान से, मुझे भगवान के दर्शन मिले, और मैं भगवान से क्या मांग रहा था कि भगवान मुझे संपत्ति चाहिए। उन्हें अफसोस हुआ। तो यहाँ पर जब उन्होंने, भगवान ने उनको मटेरियली दिया, तो उनका परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन कई बार कुछ लोग बेशर्म होते हैं, आप उन्हें देते रहिए वो लेते रहेंगे, देते रहिए वो लेते रहेंगे। तो वहां पर जैसा बोला जाता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब उनको पनिशमेंट दिया जाता है, तब उनको होश में आते हैं, अरे ये क्या कर रहा था मैं, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो वो लाइन पे आ जाते हैं। तो भगवान हमको देंगे अगर हमारे अंदर सिंसेरिटी होगी। और अगर मटेरियल उसमें बहुत ज्यादा हम फंसे हुए होंगे, तो कई बार हमको झटका भी देने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कृष्ण की दया क्या है? हमारी डिजायर्स प्यूरिफाई हो रही हैं कि नहीं। अगर आप चीटिंग करें और बोले कि अच्छा मैं भगवान से मांगूंगा नहीं तो भगवान देंगे, तो ठीक है, मैं भगवान से मांगता नहीं हूँ, लेकिन अंदर डिजायर है भगवान देंगे भगवान देंगे, मैं मांग नहीं रहा हूं, तो देना चाहिए ना। तो वैसे नहीं, इच्छा इच्छा ही निकल जानी चाहिए। दैट इज कृष्णाज मर्सी। सातवां है चेजिंग अवर मटेरियल डिजायर्स। कई बार हम नेम फेम के लिए झगड़ा करते हैं। कई बार जब हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कभी किसी को सेवा करने का मौका नहीं मिला, तो कभी कभी आपने सुना नहीं होगा कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, रात को नींद नहीं आ रही, मुझे सेवा करने का मौका क्यों नहीं मिला। लेकिन अगर कोई चीज में हमें एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है और वो नहीं मिली, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
वाइफ को हस्बैंड की अटेंशन नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। हस्बैंड को वाइफ का रेस्पेक्ट नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं वहां पर। कई बार हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो अपने जिनकी वजह से हम परेशान हैं, हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, जब के टाइम पूरे टाइम मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोला मुझे, मैंने ऐसा क्या किया था, वही दिमाग में चलता रहता है। या फिर कई बार हम प्लानिंग भी करते हैं कि मैं ऐसे बदला लूंगा, अगली बार मुझे ऐसा बोलेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ये जवाब दूंगा, आर्ग्यूमेंट होगा तो मैं इस आर्ग्यूमेंट का ऐसा जवाब दूंगा, पूरी प्लानिंग भी चलती रहती है। या फिर मैं भी कोऑपरेट नहीं करूंगा इस बार, कुछ कुछ तो चलता रहता है दिमाग में। कई बार डिवोटीज हमारे पास आते हैं, सैटरडे संडे को टेम्पल में भी सेवा है, आपने भी 32 राउंड रखा है, प्रभु जी हम कहाँ जाए। बहुत डिवोटीज की ये प्रॉब्लम थी। तो दोनों चीजें करनी है, तो क्या करेंगे, उनको पता है वो मीटिंग में 8 बजे तक या 8:30 बजे तक नहीं रह सकते, 5:15 तक ज्वाइन करना है, 5:15 पे ज्वाइन करेंगे, 7 बजे टेम्पल जाना है, 7 बजे चले जाएंगे। फिर बोलेंगे प्रभु जी टेम्पल में भी सर्विस है, आप थोड़ा रूल्स रिलैक्स करिए। तो इसमें क्या है, हमें हमें दोनों चीजें चाहिए, हमें दोनों जगह सेवा नहीं करनी, हमें दोनों चीजें चाहिए, इसलिए हम परेशान होते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं हमें दोनों जगह सेवा करनी है, अगर वाकई में दोनों जगह सेवा करने की इच्छा होगी तो आप दोनों चीजों को पकड़कर नहीं बैठेंगे, इस चीज को समझेंगे कि मैं दोनों चीजों को पकड़ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मैं दोनों जगह नहीं जा सकता। कृष्ण जा सकते हैं 16,108 जगह, मैं 2 जगह नहीं जा सकता। आप एक चीज को चुनेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, मंदिर जाना है और भक्तों के साथ जूम पर बैठकर 32 माला जप करना है, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं और दोनों ही अच्छी सेवाएं हैं, तो दोनों में से जैसे आनंद रूप बोलते हैं, आपको कौन सी सेवा ज्यादा नरिशमेंट देगी, किससे कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होंगे, उस एक सेवा को चुनिए, क्रिया के स्तर पर। और चेतना के स्तर पर आपकी चेतना दोनों जगह होनी चाहिए। जैसे अगर आपके सामने 10 रसगुल्ले रखे हैं, तो इच्छा क्या होती है कि 10 खा जाऊं, लेकिन शरीर की कैपेसिटी नहीं है, एक खाइए, 2 खाइए, जितने खा सकते हैं उतने खाइए, लेकिन इच्छा तो रख सकते हैं ना 50 खाने की, 100 खाने की। उसी तरह रूप गोस्वामी कहते हैं कि काश मेरे करोड़ों जिह्वा होती, करोड़ों कान होते, तो मैं कितना सारा जप कर पाता और कितना सारा जप सुन पाता, लेकिन है तो एक ही मुंह ना, 2 ही कान है ना। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होते वो, इच्छा रखते हैं काश और होता और होता और होता। तो उसी तरह अगर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो एंजॉइंग मेंटालिटी, मैं दोनों जगह जाना चाहता हूँ बट क्यों नहीं जाने दे रहे मेरे को, प्रभु जी जल्दी क्यों नहीं निकलने दे रहे मीटिंग से, प्रभु जी हम नहीं आ पा रहे, हमारा मिस हो रहा है। तो जब ये मेंटेलिटी आती है कि हमारा मिस हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे, तो गलत है। लेकिन अगर ये मेंटेलिटी है कि हाँ नहीं कर पा रहे, काश कर पाते, इच्छा है, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन डिजायर है। मुझे पता नहीं मैं कितना क्लियर कर पा रहा हूं इस पॉइंट को। और बाकी चीजों के जो सॉल्यूशन है वो है, जो हमारी मटेरियल डिजायर्स होती हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, मटेरियल डिजायर्स नेचुरल है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल डिजायर्स होंगी। तो कृष्णा बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौनते हैं, आप उन्हें टॉलरेट करिए। दूसरा सॉल्यूशन है स्पिरिचुअल एंगेजमेंट्स, अगर आप अपनी एंगेजमेंट चेंज कर देंगे तो मटेरियल डिजायर अपने आप कम हो जाएंगी। अगर आप टेम्पल हॉल में पूरा दिन बैठे हुए हैं तो उल्टे सीधे वीडियोस या उल्टा सीधा कुछ देखने की इच्छा नहीं आएगी मन में, क्योंकि आप ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। आप कोई सेवा कर रहे हैं तो उस टाइम गलत चीजों के ख्याल नहीं आते, क्योंकि पॉजिटिव एंगेजमेंट है। तीसरा, अगर आपको मटेरियल डिजायर्स बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं तो हम्बली एक्सेप्ट करिए और उनको फुलफिल करिए, इसलिए नहीं क्योंकि आप फुलफिल करना चाहते हैं, इसलिए कि आपको फुलफिल करनी पड़ रही है। हिपोक्रेसी नहीं दिखानी चाहिए कि देखो मेरे अंदर, मैं तो कुछ मटेरियल नहीं कर रहा, अंदर डिजायर है बट देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। जैसे जब मैं 20 वर्ष का था तो उस टाइम यंग डिवोटीज के बीच में कंफ्यूजन होता है, गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करूं या ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करूं। तो ब्रह्मचारी आश्रम बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड आश्रम है, तो मुझे ब्रह्मचारी बनना है, अंदर बहुत सारी इच्छा है लेकिन ब्रह्मचारी बनना है, देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इच्छा बहुत है। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर जो इच्छा है कि नहीं है, अगर इच्छाएं हैं तो उसका सॉल्यूशन करना चाहिए, हिपोक्रेट नहीं बन जाना चाहिए। अगर मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लूंगा
4 साल के बाद मेरा किसी के संग कुछ गड़बड़ निकलेगा क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा मेरे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। लास्ट पॉइंट है, 5 मिनट और लूंगा मैं यहाँ पर। हम अपने ही रूल्स बना देते हैं, वी इन्वेंट आवर ओन रूल्स, और भक्ति के नाम पर कुछ और ही करने लगते हैं क्योंकि भक्ति का सार नहीं समझ में आया। भक्तों के बीच में काफी डिबेट चलती रहती है कि कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए और कितना लीनियंट होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी के लोग उनको फेनेटिक बोलते हैं कि आप तो बहुत फेनेटिक हैं, और जो बहुत ज्यादा लीनियंट होते हैं प्रैक्टिकल के नाम पर, जो फेनेटिक या स्ट्रिक्ट भक्त होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि ये बहुत ढीले ढाले हैं, दे आर टू प्रैक्टिकल। दोनों जगह हम एसेंस मिस कर जाते हैं। भक्तों के लिए क्या बोलते हैं? वज्रात अपि कठोरम कुसुमात अपि कोमलम, softer than the blade of grass or softer than the lotus and more hard than a thunderbolt। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भक्त होते हैं वो साइमल्टेनियसली हार्ड भी है सॉफ्ट भी है, ऐसा नहीं होता। वो सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं। जहां जरूरत होती है वो क्रोध दिखाएंगे, एकदम स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे, ऐसा होना चाहिए, और जहां जरूरत होती है वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, हाँ आई एम योर सर्वेंट। तो हम एक साइड पकड़ लेते हैं, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, लीनियंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लीनियंट होना चाहिए, या फिर दूसरी साइड पकड़ लेंगे, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जब उसका रिजल्ट नहीं देख रहे, जब हम ये इस बात पर फोकस नहीं कर रहे कि स्ट्रिक्ट क्यों है या लीनियंट क्यों है, तो हम मिस्टेक करेंगे। जैसे राधेश्याम प्रभु, वेरी स्ट्रिक्ट डिवोटी, बहुत स्ट्रिक्ट है। जो उनके आसपास के डिवोटीज हैं बोलते हैं ही इज लाइक फायर, बट मुझे कुर्ता गिफ्ट किया, मेरे संग तो बहुत लीनियंट है, क्योंकि उन्हें पता था ये इतना नालायक है, सेंटिमेंटल है, ये भक्ति के नाम पे सेंटिमेंटालिटी कर रहा है कि अगर इसको कुछ भी बोल दिया तो ये भाग जाएगा मंदिर छोड़ के, मंदिर भी छोड़ देगा, भक्ति भी छोड़ देगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दिखाया मुझे, लेकिन सिंसियरिटी थी थोड़ी बहुत, तो शर्म आ गई मुझे। तो मेरे संग क्या काम किया? कुसुमात अपि कोमलम। आई वाज लाइक वंडरिंग कि यार इतने सॉफ्ट कैसे हो सकते हैं राधेश्याम प्रभु। लेकिन यही मैं नालायक होता तो वज्रात अपि कठोरम, तो फिर वो मेरे संग कुछ डिसिप्लिन एक्शन लेते, तब मैं होश में आता। तो जब आप रिजल्ट पे फोकस करेंगे तब आपको समझ में आएगा किस व्यक्ति के साथ कैसे डील करना चाहिए, उसकी नेचर क्या है। छोटा बच्चा होता है, बात नहीं समझ में आती, 2 महीने का बच्चा आपकी गोदी में सुसु कर रहा है, तो क्या उसे डांट लगाते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, आप टॉलरेट करिए उसको। और खुशी खुशी हम लोग टॉलरेट करते हैं, लेकिन जहां इनसिंसेरिटी होती है, जहां चीटिंग मेंटालिटी होती है, वहां टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। चीटिंग मेंटालिटी मतलब आपका फायदा उठा रहा है सामने वाला, और आप उसको टॉलरेट करेंगे और ज्यादा फायदा उठाएगा, राइट? तो ये दोनों में से कौन सी साइड पकड़नी है, कब सॉफ्ट होना है, कब हार्ड होना है, कब स्ट्रिक्ट रहना है, कब प्रैक्टिकल होना है, ये हमें कब समझ में आएगा? जब हमारी मोटिवेशन सही होगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, फेनेटिक या स्ट्रिक्टली रूल फॉलो कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? भगवान की भक्ति के लिए। क्या मुझे इससे फायदा हो रहा है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में? हाँ, तो करना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, रात को 4 ही घंटे सोया, दूसरे भक्तों को बहुत ज्यादा डांट लगा दी, और उसकी वजह से रिलेशनशिप टूट रहे हैं, शरीर टूट रहा है, तो समझना चाहिए कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जब हम बोलते हैं ना समथिंग इज टू मच, समथिंग इज टू हॉट और टू स्पाइसी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप टेस्ट देखते हैं उसका कि सॉल्ट ज्यादा हो गया या कम हो गया। कैसे पता चलता है ज्यादा हो गया या कम हो गया? हम ग्राम से कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं, ग्राम से नहीं कैलकुलेट करते, हम टेस्ट से कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम टेस्ट कहां पर है उसको हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं। उसी तरह भगवान की जो प्रसन्नता है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, सेवा सबसे ज्यादा कहां पर है, उस पॉइंट को हम बैलेंस करते हैं। यहां पर मैंने और भी चीजें लिखी थी, जैसे हमारे ग्रुप में भी डिवोटीज कई बार, मनोज सतीजा प्रभु एक बार राधा कुंड गए थे, तो उन्होंने राधा कुंड के हमें दर्शन कराए। उस दिन राधा कुंड का अपीयरेंस डे था। उसके बाद अभी वृंदावन में काफी डिवोटीज हैं, तो वो भी बोलते हैं कि हमें भी दर्शन कराना है, हमें भी दर्शन कराना है, मैं ऑल्टर के सामने हूँ, वीडियो दिखा दूं क्या? तो अभी मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है, हमें अपने अंदर चेक करना चाहिए कि मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ। क्या भक्तों को दर्शन अवेलेबल नहीं होते? यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव आता है एकदम हाई क्वालिटी में, बट मुझे दिखाना है। अगर कोई ऐसी चीज हम दिखा रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, तो बात समझ में आती है
लेकिन कई बार हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि उन्होंने भी दिखाया था ना, मनुष्य लोग गए थे, उन्होंने राधा कुंड दिखाया था, तो मैं किसी और जगह पर हूँ, मैं भी दिखाता हूँ। तो अगर ये भावना है तो गलत है, अगर ऐसी भावना नहीं है तो ठीक है, देन इट इज ओके। कई बार हमें लगता है कि अगर हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जपा कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में हैं, और एक ऐसा समय निकाल कर एक शांत जगह पर नहीं बैठ रहे, तो इट इज ओके। चलते फिरते जपा कर सकते हैं, घूमते फिरते जपा कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, नेक्स्ट श्लोक है ना, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर जपा। तो हमें अपने रूल्स नहीं बनाने चाहिए, अपनी मोटिवेशंस चेक करनी चाहिए। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले, काफी काफी हार्ड पॉइंट्स मैंने बोले, और काफी चीजें मैं खुद भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, काफी मिस्टेक्स मैं खुद कर रहा हूँ। जब मैं लेक्चर देना स्टार्ट किया था और अभी भी, तो मैं देखता था आनंद वृंदावन प्रभु के वीडियो पर कितने व्यूज हैं, मेरे वीडियो पर कितने व्यूज हैं। तो मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी है, दोनों मेंटालिटीज हैं, एक नेगेटिविटी भी है और एक सेवा करने की भावना भी है। तो ये अंदर एक वॉर चलता रहता है, आपको किसका साथ देना है। ना चाहते हुए भी दिमाग जाता है कि हाँ, वीडियोस पर कितने व्यूज आए। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल मेंटालिटी है कि देखो मैं भी महान हूं, मैं भी आनंद वृंदावन प्रभु जैसा लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन जब बात समझ में आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ आनंद वृंदावन प्रभु, कहाँ मैं, और भावना क्या है कि देखो मैं महान हूँ, कौन महान है, ये शरीर, तब बात समझ में आती है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, थोड़ी बहुत सिंसेरिटी होने के बाद भी ये चीजें हमें परेशान करती हैं। नरोत्तम दास, आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, दिवानिशी हिया जले, डे एंड नाइट माई हार्ट इज बर्निंग। दिन रात मेरा दिल जलता रहता है, क्योंकि मटेरियल डिजायर्स बहुत परेशान करती हैं। जब तक हम मटेरियल डिजायर्स को फॉलो कर रहे हैं तब तक तो मजा आता है, लेकिन जब आप फॉलो करने के लिए मना कर देते हैं, तब ये मटेरियल डिजायर्स अपना असली रूप दिखाती हैं और हमें परेशान करती हैं, खींचती रहती हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया है, मेरी इतनी इतनी लायकात, इतनी औकात नहीं है बोलने की, और इन सब चीजों में आप सब भक्तों से कहीं ज्यादा मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो सबसे क्षमा और प्रार्थना चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई बात किसी को गलत लगी हो तो मुझे करेक्ट करें, किसी को हर्ट करी हो तो मुझे क्षमा करें, और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भी इन सब चीजों से ऊपर उठ पाऊँ। हरे कृष्णा।